नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आज एक दुखद खबर लेकर लोकल टीवी के दर्शकों तक आया हूं। आपको बताना चाहूंगा कि आज का हमारा थंबनेल है सरगीगुड़ा, देवभोग ब्लॉक का सरगीगुड़ा गांव है। वहां के भांचा के ऊपर टूटा कहर। आखिर वहां के भांचा के ऊपर कहते कहर टूटा, और जो भांचा अपने परिवार का इकलौता सहारा था, माँ के बुढ़ापे की लाठी था, वो लाठी कैसे टूट गया, आज इस वीडियो में विस्तार से बातचीत करेंगे। आपको बता दूं कि एक युवक जिसका नाम था लिपुन साव, गांव से अपने गांव जो है, गांव तो नहीं कहेंगे, सिटी है भवानीपटना। भवानीपटना अपने गृह ग्राम में ही एक मेडिकल स्टोर में कल शाम 5 बजे, यानी कल बुधवार का दिन था, बुधवार शाम 5 बजे के आसपास एक मेडिकल स्टोर में ये सीसीटीवी कैमरा लगा रहे थे। अचानक मौसम परिवर्तन हुआ। लिपुन को कुछ समझ में आता उससे पहले ही गाज ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। गाज की चपेट में लेने के बाद लिपुन जहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा रहे थे वहां से सीधे नीचे गिर पड़े और इसके बाद बेसुध अवस्था में चले गए। हड़बड़ाए वहां के जो सीसीटीवी लगवा रहे थे, वहां के मेडिकल स्टोर के संचालक ने तत्काल मामले की सूचना लिपुन के परिवार के लोगों को दी। इसके बाद लिपुन, चूंकि लिपुन के पिता की मृत्यु भी आज से 6-7 साल, माफी चाहूंगा, जब लिपुन की उम्र 6-7 साल के आसपास थी तब लिपुन के पिता की मृत्यु भी हो चुकी है। तो इसके बाद मामले की सूचना सीधा जो उनकी माता है, सिर्फ परिवार में माँ और बेटा दोनों ही रहा करते थे। लिपुन के जाने के बाद अब परिवार में सिर्फ माँ ही बच गई है। माँ ने रूंधे गले से अपने परिवार, अपने माता पिता को सीधा फोन किया देवभोग ब्लॉक के सरगीगुड़ा और बताया कि अचानक परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया कि आपके गांव के भांचा के ऊपर जो कुदरत का कहर बरपा है। और इसके बाद जानकारी देते देते माँ रो पड़ी। तत्काल जो है दानवंत ठाकुर जी, चूंकि दानवंत ठाकुर जी भी रिश्ते में उनके मामा लगते हैं लिपुन के, तुरंत दानवंत ठाकुर जी वहाँ के जो उनके अन्य रिश्तेदार हैं उनके साथ मौके के लिए रवाना होते हैं, भवानीपटना जाते हैं। वहाँ पर पीएम की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद आज गमगीन माहौल के बीच लिपुन साव का अंतिम संस्कार किया गया। जो युवक हंसने खेलने की उम्र में परिवार चलाने की जवाबदारी उसने अपने कंधे पर ले ली थी। आप सोचिए कि लिपुन अपने जीवन को लेकर कितना गंभीर था। लिपुन के कई सपने थे, उन सपनों को पंख भी लगना था और सपनों को पर लगना भी शुरू हो चुका था। लिपुन परिवार का सहारा था, अपनी माँ के बुढ़ापे का लाठी था। लाठी टूट गया और लिपुन हमेशा के लिए माता से जुदा हो गया। जिस बेटे को देखकर माँ जो है जिंदगी जीने की अरमान माँ के अंदर में दिन ब दिन जाग रही थी, जो बेटा को देखकर माँ पूरे अपने जीवन में जितने भी दुख उन्हें मिला उस दुख को माँ भूल चुकी थी, लेकिन आज लिपुन फिर से माँ के ऊपर एक दुखों का पहाड़ देकर लिपुन हमेशा के लिए माँ से दूर हो गया। आपको बताना चाहूँगा कि एक युवक लिपुन जो अपने काम में लगा हुआ था, परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक ही पल में बुधवार शाम को 5 बजे के आसपास सब कुछ एक ही पल में बदल जाएगा। भवानीपटना में बुधवार शाम को एक दर्दनाक हादसा, गाज गिरा और गाज की चपेट में आने से एक परिवार की खुशियां हमेशा के लिए छिन गई। गाज गिरने से एक नौजवान युवक की मौत हो गई। इस हादसे के बाद न सिर्फ परिवार बल्कि पूरे गांव में, भवानीपटना में भी शोक का माहौल है। आखिर क्या हुआ, निश्चित तौर पर इस खबर में एक बार फिर विस्तार बताऊंगा। मैंने पहले विस्तार बता दिया है। आपको बता दूं कि जिस तरह की जानकारी दानवंत ठाकुर जी ने लोकल टीवी को दी है, उनके दिए गए जानकारी के मुताबिक ये घटना बुधवार शाम लगभग 5 बजे के आसपास घटित हुए। उस समय जो युवक है लिपुन साव भवानीपटना में एक मेडिकल स्टोर में सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो जानकारी दानवंत ठाकुर जी ने लोकल टीवी को दी है, उनके बताए अनुसार काम के दौरान अचानक मौसम का मिजाज बदलता है और युवक गाज की चपेट में आ गया। हादसा इतना अचानक घटित हुआ कि आसपास मौजूद लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। आपको बताना चाहूंगा कि मृतक लिपुन साव
जो अपने माँ का इकलौता सहारा था, वो परिवार में सिर्फ अपने माँ के चिराग थे। आज कहेंगे कि इस घटना के बाद एक परिवार का चिराग बुझ गया और ऐसी घटना माँ के अंदर जो है ये दर्द जो दे गया, इस दर्द को माँ कभी जीवन भर भूल नहीं पाएगी। स्थानीय लोग बताते हैं, दानवंत ठाकुर जी बताते हैं कि लिपुन अपने परिवार की जीविका चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे थे। घर की जो जिम्मेदारियां थी लिपुन के कंधे पर थी। एक परिवार और एक बेटा जिसने 6-7 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था, अब उस परिवार ने अपने बेटे को खो दिया है। इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। घटना की खबर जैसे ही सरगीगुड़ा देवो ब्लॉक के सरगीगुड़ा गांव में पहुंचती है, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ जाती है। लोग परिवार को सांत्वना देने पहुंचते हैं। आज मृतक का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम में किया गया, जब बड़ी संख्या में ग्रामीण और रिश्तेदार भी मौजूद रहे। तो निश्चित तौर पर यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि मौसम से जुड़ी घटनाएं कितनी अचानक और खतरनाक साबित हो सकती है। फिलहाल पूरा इलाका इस दुखद घटना से स्तब्ध है और परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे और परिवार को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करे। लोकल टीवी परिवार भी प्रभु से ऐसी कामना करता है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना घटी है और बड़ी घटना में एक परिवार ने अपने बेटे को हमेशा के लिए खो दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़।